हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर। इस वीडियो में लेके आया हूं फॉर्म नंबर TA 602। दोस्तों, TA 602 किस प्रकार से भरा जाता है, क्या होता है, कब काम आता है, उसका विस्तृत विवरण इस वीडियो में लेके आया हूं। देखेंगे TA 602। TA 602 में सबसे पहले टी लिखा हुआ है। टी का मतलब है ये अथॉरिटी ट्रैफिक के लिए काम आती है। ये अथॉरिटी ट्रैफिक के लिए काम आती है। फॉर्म नंबर TA 602 देखेंगे। TA 602 स्क्रीन पर देख रहे हो आप। TA 602 का सबसे ऊपर का परफॉर्मा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अप डाउन, अप या डाउन। ये अथॉरिटी अप के लिए भी काम आती है और ये अथॉरिटी डाउन के लिए भी काम आती है। इधर कोने में लिखा है फॉर्म नंबर TA 602, नीचे लिखा है सीरियल नंबर। दोस्तों, कई अथॉरिटियों पर सीरियल नंबर कई किताबों में छपी आती है, बाकी जिन किताबों में छपी नहीं होती है उसमें हम पेन के द्वारा लिखे दिए जाते हैं। जिस समय किताब को ली जाती है, जिस समय TA 602 की बुक काम में ली जाती है, उसके लिए उसके बाद में उसे प्रमाणित करके लिखा जाता है और नंबरिंग की जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लिखा है और सबसे ऊपर लिखा है अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन ऑब्लिक ट्रेन इनटू अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। किसी अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन या गाड़ी भेजने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार। ये इसका पहला भाग है। ऊपर है जो पहला भाग, क्या ये अथॉरिटी इसके लिए काम आती है। अवरोधित सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन या गाड़ी भेजने के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार है। नीचे लिखा है ड्राइवर ऑब्लिक गार्ड ऑब्लिक रिकॉर्ड। ये कॉपी 3 भागों में बनाई जाती है। TA 602 को 3 कॉपियों में बनाया जाता है। पहली कॉपी ड्राइवर को दी जाती है, दूसरी कॉपी गार्ड को दी जाती है, तीसरी कॉपी रिकॉर्ड में रखी जाती है। सबसे पहले इसमें नीचे लिखा है स्टेशन। सबसे पहले आप स्टेशन का नाम लिखोगे। आगे लिखा है डेट, उसके बाद में आप डेट डालोगे। नीचे लिखा है टू ड्राइवर ऑफ रिलीफ इंजन ऑब्लिक ट्रेन नंबर। आपको यहां ट्रेन नंबर या इंजन लिखना है, जो भी है उपलब्ध उसमें लिखना है। ठीक है। ड्राइवर के लिए, जो रिलीफ इंजन का ड्राइवर है, उसको देने के लिए ट्रेन नंबर या इंजन का नंबर इसमें लिखना है। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। सबसे पहला भाग TA 602 का ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, बिना लाइन क्लियर लिए, बिना लाइन क्लियर लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार। सबसे पहला भाग होता है TA 602 का ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, बिना लाइन क्लियर लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार। इसमें पहला बिंदु देखेंगे, यू आर हेयर बाई ऑथोराइज्ड टू प्रोसीड कॉशसली विदाउट लाइन क्लियर फ्रॉम स्टेशन। You are hereby authorized to proceed cautiously without line clear from station, खाली जगह अप टू किलोमीटर, फिर खाली जगह ऑन अप या डाउन लाइन विद योर रिलीफ इंजन या ट्रेन। इसका अर्थ होगा आप बिना लाइन क्लियर लिए सावधानी से आगे बढ़ने के लिए यू आर हेयर बाय ऑथोराइज, आप ऑथोराइज हैं, प्राधिकृत हैं, अधिकृत हैं, टू प्रोसीड कॉशसली विदाउट लाइन क्लियर, आगे बढ़ने के लिए, कॉशसली सावधानी पूर्वक, विदाउट लाइन क्लियर बिना लाइन क्लियर, आप बिना लाइन क्लियर के, बिना लाइन क्लियर के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए अधिकृत हैं। फ्रॉम स्टेशन, किस स्टेशन से, स्टेशन का नाम लिखना है। अप टू किलोमीटर, किस किलोमीटर पर जाने के लिए। ऑन अप या डाउन लाइन विद योर रिलीफ इंजन, तुम्हारे रिलीफ इंजन के साथ में। यानी कि आप स्टेशन का नाम लिखेंगे से लाइन क्लियर लिए, बिना सावधानी से लाइन क्लियर लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए अधिकृत हैं। नंबर 2 में है, सबसे पहले इसमें खाली जगह में स्टेशन का नाम लिखेंगे, नीचे किलोमीटर लिखेंगे। जहां ऑब्जेक्शन है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले का किलोमीटर जरूर लिखेंगे। दूसरा, मैं आपको इसमें भर रखा है वो भी बताऊंगा। दूसरा जो बिंदु है वो दे रखा है, यू शैल ब्रिंग योर इंजन ट्रेन टू ए स्टॉप एट किलोमीटर, खाली जगह, एंड देयर आफ्टर बी गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द साइट, यू शैल ब्रिंग योर इंजन ट्रेन टू ए स्टॉप, आपको अपने इंजन या रिलीफ इंजन या ट्रेन को स्टॉप करना है एट किलोमीटर, वो जो किलोमीटर पे जहां ऑब्जेक्शन है उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले उसका किलोमीटर पर, एंड देयर आफ्टर द गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट साइट, जो साइट पर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी है, उसके निर्देशों का पालन करना है। यानी आपको अपने इंजन या गाड़ी को इतने किलोमीटर पर रोकना है तथा साइट पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करना है। तीसरे बिंदु में लिखा है दिस ऑर्डर इज गिवन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, फिर खाली जगह दे रखा है लाइन बिटवीन स्टेशन का नाम स्टेशन एंड फिर स्टेशन का नाम एट किलोमीटर नंबर इतना, यानी कि ये आदेश आपको द ऑर्डर इज गिवन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, आपको यह आदेश दिया जाता है कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि अवरोध लाइन लिखनी है पहले अप या डाउन, जहां डबल लाइन होती है वहां अप डाउन लिखते हैं, जहां सिंगल लाइन होती है वहां कुछ नहीं लिखना है। बिटवीन पहले स्टेशन का नाम लिखना है, फिर आगे स्टेशन एंड फिर दूसरे स्टेशन का नाम लिखना है, एट किलोमीटर नंबर, फिर यहाँ किलोमीटर नंबर जहां ऑब्जेक्शन है, जहां ऑब्स्ट्रक्शन है यानी अवरोध है वहां का इसका किलोमीटर लिखना है। चौथे नंबर पे दे रखा है यू सेल क्लियर द सेक्शन एट स्टेशन, आपको सेक्शन कहाँ क्लियर करना है उस स्टेशन का नाम इसमें लिखना है। ठीक है, ये था पहला भाग, 3 भागों में है टीए 602। पहला भाग आपको बता दिया। दूसरा भाग है ऑथोरिटी टू पास सिग्नल ऑन पोजीशन, सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार। यू आर ऑथोराइज टू पास द सिग्नल नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, जो भी सिग्नल है उसका नाम आप प्राधिकृत हैं। सिग्नल नंबर S39 जैसे किसी सिग्नल का नाम लिखना है, जिस सिग्नल को पास करना है उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन यानी पूरा विवरण भी उसमें लिखना है। इन ऑन पोजीशन स्पीड नॉट एक्सीड 15 kmph, यानी कि स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्विंग हैंड सिग्नल एट द फुट ऑफ द सिग्नल पोस्ट इफ इट प्रोटेक्ट्स पॉइंट, यदि सिग्नल पॉइंट की सुरक्षा करता है तो सिग्नल के नीचे हाथ सिग्नल का अवलोकन भी करना है। यदि आप जिस सिग्नल को पास कर रहे हैं उस सिग्नल के नीचे हाथ सिग्नल दिखाने वाला सक्षम कर्मचारी भी होना जरूरी है। नीचे लिखा है कॉशन ऑर्डर, तीसरा भाग आ गया इसका कॉशन ऑर्डर का। टीए 602 के 3 भाग होते हैं, ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ऑथोरिटी टू पास सिग्नल इन ऑन पोजीशन, और लास्ट में तीसरा भाग होता है कॉशन ऑर्डर का। कॉशन ऑर्डर में पहला बिंदु है यू आर परमिटेड टू रन योर रिलीफ इंजन या ट्रेन अप टू किलोमीटर, आपको परमिट किया जाता है अपने इंजन को ले जाने के लिए अप टू किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर है उतना लिखना है। बिटवीन स्टेशन, जो भी स्टेशन है, एंड दूसरा स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 15 kmph इन डे व्हेन व्यू इज क्लियर अहेड, दृश्यता स्पष्ट एवं इंजन लीडिंग में हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 kmph इन नाइट और व्हेन व्यू इज नॉट क्लियर अहेड, दृश्यता अस्पष्ट हो या ब्रेक वन लीडिंग में हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको दूरी तय करनी है। दूसरे नंबर के बिंदु में लिखा है यू आर एक्सप्रेसली वांटेड, You are expressly warned to observe every caution while approaching level crossing gate, आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जाती है कि अप्रोचिंग लेवल क्रॉसिंग गेट सिचुएटेड बिटवीन ब्लॉक सेक्शन एंड व्हिसिल फ्रैंकवैली, आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जाती है कि ब्लॉक सेक्शन के बीच में स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट के पास जाते समय सावधानी बरतें। एवरी कॉशन, सावधानी बरतें और बार बार सीटी बजाएं। विसिल फ्रैंकवैली, ब्लॉक सेक्शन एंड विसिल फ्रैंकवैली, आपको बार बार विसिल बजाने के निर्देश दिए जाते हैं। कॉशन ऑर्डर इज फोर्स्ड इन द ब्लॉक सेक्शन आर एज अंडर, ब्लॉक सेक्शन में लगे हुए सावधानी आदेश यानी कॉशन ऑर्डर निम्न प्रकार हैं। नीचे वही टीए 409 का परफॉर्मा दिया हुआ है, सीरियल नंबर, स्टेशन बिटवीन फ्रॉम 2 किलोमीटर फ्रॉम टू और स्पीड और कॉज का रिमार्क दिया हुआ है।
इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है। नीचे दिया गया है आई हैव अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ दिस अथॉरिटी, मैंने इस प्राधिकार की जो भी कंटेंट है उसको समझ लिया गया है। सिग्नेचर ऑफ ड्राइवर, सिग्नेचर ऑफ गार्ड और सिग्नेचर ऑफ स्टेशन मास्टर। और स्टेशन मास्टर अपना नाम लिखेगा और साइन करेगा, नीचे अपनी सील लगाएगा, टाइम लिखेगा, जितना भी घंटा और मिनट हो रहा है वो टाइम लिखेगा। दोस्तों ये था TH 602 को कैसे भरना है, क्या काम आता है, उसका विवरण। अब आपको एक बार TH 602 का भरा हुआ फॉर्म मैं दिखा देता हूं, वो आप देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर भरा हुआ फॉर्म है, इसमें साफ लिखा है फॉर्म नंबर TH 602 सीरियल नंबर 023 लिखा हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लिखा है अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन या ट्रेन इनटू अनओबस्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। नीचे स्टेशन का नाम नापासर लिखा हुआ है, यदि आपका जो भी स्टेशन है उसकी जगह नापासर लिख दिया। जैसे डेट लिखी हुई है 7 जुलाई 2024। नीचे ड्राइवर टू रिलीफ इंजन या ट्रेन नंबर में लिखा हुआ है 66055, इंजन का नंबर लिखा हुआ है 66055 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से भरना है जो भी ट्रेन नंबर है या रिलीफ इंजन है। ऑथोरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, इसमें लिखा है पहली जो लाइन है उसमें लिखा है यू आर हेयर बाय ऑथराइज, आपको सावधानी पूर्वक जाने के लिए बिना लाइन क्लियर लिए जाने के लिए प्रोसीड किया जाता है स्टेशन नापासर अप टू, नापासर से, कहां से, नापासर से अप टू किलोमीटर 400 लिखा हुआ है, यानी कि आपको नापासर से बिना लाइन क्लियर हुए कहां जाना है, 400 किलोमीटर पे जाना है। दूसरे कॉलम में दूसरे बिंदु में लिखा है यू शैल ब्रिंग योर रिलीफ इंजन स्टॉप एट किलोमीटर 400, आपको अपने इंजन को ले जाकर के कितने किलोमीटर पे रोकना है, 400 किलोमीटर पे रोकना है। और वहां जाकर के निर्देशों का गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द साइट, आपको साइट पे सक्षम अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, 400 किलोमीटर पे जाकर के रुकना है। तीसरे बिंदु में लिखा है दिस ऑर्डर इज गिवन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अप लाइन पर बिटवीन नापासर स्टेशन एंड सूरसर स्टेशन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है नापासर में और सूरसर स्टेशन के बीच में अवरोध है एट किलोमीटर 400 के 5-6 में। जब गाड़ी 400 के 5 और 6 में ऑब्जेक्शन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है 400 के 5 और 6 में, तो आपको कहां जाके रोकना है, 400 किलोमीटर पर जाकर के ही रोक देना है। क्या 400 किलोमीटर पर जाकर के रोक देना है, ऑब्स्ट्रक्शन है 5 और 6 के बीच में। ठीक है, 500 मीटर पहले आपको रोक देना है। यू शैल क्लियर द सेक्शन एट नापासर, आपको सेक्शन स्टेशन नापासर स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करना है। अगला जो भाग है दूसरा, उसमें ऑथोरिटी टू पास सिग्नल इन ऑन पोजीशन, उसमें लिखा है यू आर ऑथोराइज टू पास द सिग्नल नंबर डिस्क्रिप्शन S39 एडवांस स्टार्टर। S39 लिखा हुआ है, जो एडवांस स्टार्टर आगे लिख रखा है उसको ऑन पोजीशन में आपको पास करना है। जो भी एडवांस स्टार्टर है उसका नंबर यहाँ लिखना है, उसके नीचे ही उसके साथ ही आपको स्टार्टर का नंबर भी लिख देना है, उसके साथ ही आपको स्टार्टर का नंबर भी लिख देना है। एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर का नंबर दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, एक स्टार्टर हो गया और एक एडवांस स्टार्टर हो गया। एडवांस स्टार्टर को पास करने की तो ये ऑथोरिटी है ही ब्लॉक सेक्शन में बिना लाइन क्लियर जाने के लिए, लेकिन स्टार्टर को पास करने की भी ऑथोरिटी है ये लाल में। ठीक है, सतर्कता आदेश देखें नीचे, पहले बिंदु में यू आर परमिटेड टू रन योर रिलीफ इंजन ट्रेन अप टू किलोमीटर 400 तक आपको जाना है, जो स्टेशन नापासर के और सूरसर के बीच में है। स्पीड आपको बता दी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, दृश्यता स्पष्ट होने पर या इंजन लीडिंग में होने पर, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी दृश्यता अस्पष्ट या ब्रेक वन लीडिंग में होगा। तो दूसरे नंबर के बिंदु में कॉशन ऑर्डर दिया गया है, नीचे देखो कॉशन ऑर्डर में साफ लिखा है फ्रॉम स्टेशन में लिखा है नापासर, टू में लिखा है सूरसर, किलोमीटर में फ्रॉम में लिखा है 400 किलोमीटर, जो फ्रॉम में लिखा है उसमें लिखा है 400 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, तो आप ये स्टेशन के इधर से इधर की तरफ से आता है तो 399 का 3 और 399 का 4 लिखा हुआ है। आपको 399 का 3 और 4 में एक क्वेश्चन लगा हुआ है, वो क्वेश्चन 30 kmph का है, 30 kmph का है, और क्वेश्चन कॉज और रिमार्क दे रखा है, वेल्डिंग वर्क दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखती है, नीचे सिग्नेचर हो रहे हैं ड्राइवर के टाइम से, डेट और टाइम डाल करके, गार्ड ने टाइम और डेट डाल करके साइन किया, स्टेशन मास्टर ने डेट डाली है और सील लगा करके साइन करेगा, टाइम हावर्स और मिनट भी लिखेगा। ये था TH 602। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ में, धन्यवाद।